हेलो दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज़ था। वह अपनी प्रथम यात्रा साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ और 4 दिन की यात्रा के बाद वह 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकाल समुद्री आपदाओं में से एक है। ओलंपिक श्रेणी का यात्री लाइनर टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण आयरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में किया गया था। वह 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। यह तथ्य है कि जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षा नौका यानी लाइफ बोट रखी गई थी। पुरुषों के मृत्यु की असंगत संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को पहले प्राथमिकता देने का है। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमें ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ सका और चट्टान पर जाकर टकरा गया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग 11:40 रात 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 AM पर वो पूरा समुद्र में समा सा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जिसमें किसी साधारण इंसान को सिर्फ 20 मिनट में मृत्यु हो जाए। नामुमकिन सा था कि जहाज बच सके। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। टाइटैनिक उस समय के सबसे आधुनिक अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधा के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। आवेश में आई हुई मीडिया की ओर से टाइटैनिक के प्रसिद्ध आरोपी जहाज के डूबने का उपाख्यान समुद्री कानूनों का भंग और जहाज के मलबे की खोज ने लोगों की टाइटैनिक में रुचि जगाने में काफ़ी योगदान दिया। टाइटैनिक ने विलासिता और बहुतायत में उसके सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया था, परंतु श्रेणी के खंड पर स्विमिंग पूल, एक व्यायामशाला एवं एक स्क्वैश कोर्ट तथा स्नानागृह उपस्थित था और एक कैफे का बरामदा था। प्रथम श्रेणी के कमरों का अलंकृत लकड़ी के तख्तों और महंगे फर्नीचर और अन्य सजावटी सामानों से बनाया गया था। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए सूर्य के उजास वाले साजो सजावट के युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। वहाँ प्रथम और दूसरे दर्जे के विभागों में पुस्तकालयों और नाई की दुकानें की सहूलियत थी। तीसरे वर्ग के कमरे पाइप, लकड़े और चौखटे की मजबूत टीक के लकड़े से बना हुआ फर्नीचर से युक्त थे। जहाज की अवधि के लिए उसमें तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं शामिल की गई थीं। टाइटैनिक के प्रथम श्रेणी के खंडों में बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट और दूसरे वर्ग के खंड में 1 लिफ्ट मौजूद थी। उसमें एक विस्तृत बिजली प्रणाली की सुविधा भी थी जो भाप चलित जनरेटर से युक्त थी और जहाज में फैले हुए बिजली के तार लाइटों में रोशनी और 2 शक्तिशाली 1500 वाट के मार्कोनी रेडियो को बिजली पहुंचाते थे, जिसकी मदद से अलग अलग पाली में काम कर रहे ऑपरेटर यात्रियों के संदेशों का प्रसारण और अन्य जगहों से अलग अलग जहाज़ों से निरंतर संपर्क रख पाते थे। प्रथम श्रेणी के यात्रियों ने ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया था। उसमें सबसे महंगे एक तरफी ट्रांस अटलांटिक
पारित प्रवास के लिए 4,350 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था, जिसकी कीमत आज 95,860 अमेरिकी डॉलर में से भी ज़्यादा है। आरएमएस टाइटैनिक को बनाने के लिए 2008 में शुरुआत हुई और ये 2012 में बनकर तैयार हो गया और ये पूरे 4 दिन में ही इसकी। तो ये थी टाइटैनिक की लाइफ हिस्ट्री। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और फैक्ट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।